आज एकादशी है, बहुत से वैष्णव एकादशी का व्रत ही नहीं करना चाहते, उनको बड़ा बोझ लगता है एकादशी कैसे करें। हमारे विजय राघव मंदिर के स्वामी जी आप तो दर्शन किए होंगे, आज उनकी आयु कम से कम तो 80 के आसपास पहुंच रही है, और आज भी स्वामी जी महाराज निर्जला एकादशी रखते हैं, हर एकादशी स्वामी जी। तो दास एक दिन बोला कि स्वामी जी अब निर्जला नहीं रखनी चाहिए, अब तो कुछ ले लेना चाहिए। तो कहे देखिए पुंडरीक जी, एकादशी हम नहीं करते, हमारे आचार्य हमसे जैसी करा देते हम वैसी कर लेते। तो आज तक तो उन्होंने हमें कभी जरूरत पड़ने नहीं दी, और जब पड़ेगी तो फिर देखेंगे जैसी भगवान की आचार्य की इच्छा। संसार में भगवान को पाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। संसार को पाने के लिए तो बहुत प्रयास हम लोग करते हैं ना, धन पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए, और भी बहुत सी वस्तुएं हैं, लेकिन क्या भगवान को पाने के लिए कुछ प्रयास करते हैं? कुछ तो करना चाहिए। तो एकादशी का अनुष्ठान प्रत्येक वैष्णव को करना ही चाहिए। और वैष्णवों को छोड़ दीजिए, जो अपने को हिंदू कहता है, जो सनातनी है, जो धर्मशास्त्रों को मानता है, एकादशी तो जरूर करनी चाहिए। पद्म पुराण में एक कथा आती है, पाप पुरुष भगवान के चरणों में जाके प्रणाम करके बोला, नाथ हमें सब तिथियों में आनंद है, कोई भय नहीं, एकादशी में बड़ा डर लगता है, हमारा शरीर जलता है एकादशी के दिन, हमको क्या करना चाहिए? तो स्थान दे दीजिए, हम छुप जाएं जाकर के। भगवान ने कहा ठीक है, एक स्थान देते हैं। जानते हैं क्या स्थान था? अन्नमातिष्ठ भद्रम ते, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, अन्न में जाकर के तुम एकादशी के दिन रहना। तो जितने भी संसार में पाप हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े, ब्रह्म हत्या से लेकर के सुरापान, गौ हत्या, सारे के सारे पाप जो हैं अन्न में एकादशी के दिन वास करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन जो अन्न खाते हैं वो अन्न नहीं खाते, वो केवल पाप खाते हैं। आजकल बड़े बड़े डाइटिशियन लोग हैं, वो 10-10 हजार लेते हैं एक डाइट बनाने का, और वो भी कहते हैं सप्ताह में एक दिन लिक्विड डाइट लिया करो, ये मशीन है, इसको थोड़ा रेस्ट दो। हमारे आचार्य कहते हैं 15 दिन में एक दिन करो, तब भी नहीं किया जाता। एकादशी का व्रत जरूर परिपालन करना चाहिए। केवल बाल माने बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए निषेध नहीं है, उनके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। वृद्ध माने बहुत बूढ़े हो गए, अब बिना रोटी के काम नहीं चल पाता, तो भगवान को भोग लगा करके वो प्रसाद पाले। और आतुर माने रोगी हो, उसको भी एकादशी का व्रत ना करे तो कोई अपराध नहीं लगता है। लेकिन इसके सिवा शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, और फिर भी एकादशी का परिपालन नहीं करते तो महान पाप लगता है, कभी कल्याण नहीं होगा ऐसे व्यक्ति का। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। लोग कहते हैं क्या करें, बाहर जाते हैं तो क्या करें महाराज? अरे बाहर जाते हैं तो फलों की कमी है संसार में, फल पाके रह लीजिए, जूस पी लीजिए, दूध ले लीजिए, छाछ ले लीजिए। जरूरी है कि वो समा के चावल की बढ़िया खिचड़ी बने, हलवा बने, पकौड़ी बने, तब एकादशी है। एक जने कह रहे महाराज जी एकादशी में 11 की संख्या का बड़ा विधान है, तो कम से कम 11 बार तो फलाहार कर ही सकते हैं। और कोई दिन तैयारी नहीं होती, एकादशी के 2 दिन पहले तैयारी होती है, ये चीज ले आना। एकादशी को भी जितना सहन कर सके उतना भूख को सहन करना चाहिए, कम से कम पाए। लोग पतले होने के लिए महीना भर कुछ नहीं खाते। एक बड़ी खतरनाक डाइट है, मैंने सुनी थी एक बार यूट्यूब पर, उसको कहते हैं जीरो डाइट। उसमें चीनी भी नहीं खाई जाती। अब भगवान जाने ऐसा क्या फायदा है उसको करने से, और लोग 3-3 महीना करते हैं उसको, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना। एक शरीर के लिए जो कभी साथ देने वाला नहीं है, ये साथ देता है शरीर हमारा, बाल तो साथ देते नहीं, कंघी करो तो 10 बाल हाथ में आ जाते हैं, सुबह ही सुबह आंख में आंसू आ जाते हैं, आयरे जिस हिसाब से झर रहे हैं कुछ दिन में स्टेडियम हो जाएगा। आपका तो हो ही गया है। एक बाल हमारी नहीं मानता और हम सोचते हैं शरीर हमारा है। लकवा मारता है ना लोगों को, शरीर तो अपना है ना, हाथ क्यों नहीं उठा लेते? उठा लेते हैं, फिजियोथेरेपी होती है, दवाई खाते तब भी थोड़ा थोड़ा ऐसे कर पाते हैं। जो अपना नहीं है उसके लिए इतना प्रयास करते हैं, और जो सदा से अपने हैं, जो सदा से हमारे हैं, उनके लिए हम इतना भी प्रयास नहीं करते। हमारे पूज्य गुरुजी कहते थे, वैष्णवों की स्थिति को देख के कभी कभी कहते थे, जैसे किसी दरिद्र के हाथ में पारसमणि लग जाए
तो दरिद्र उस पारसमणि के महात्म्य को नहीं जानेगा, वो फेंक करके वो अन्न बटोरने भागेगा। वो पारसमणि को ले जाएगा और देखेगा आम लगाए तो आम तोड़ेगा पारसमणि फेंक करके। वही हाल हमारा है। कितनी बड़ी कृपा भगवान की, कितना बड़ा अनुग्रह ठाकुर जी का, आचार्य परंपरा का। भगवान ने हमें वैष्णव स्वीकार किया, आचार्य ने हमें वैष्णव स्वीकार किया। आपको कल भी बताया था, वैष्णव होना कोई सामान्य बात नहीं है। कितने लोग हैं वो मनोरथ करते ऊपर चले जाते हैं कि हाँ वैष्णव बनेंगे बनेंगे, कब बनेंगे, जय जय सीताराम। अपने श्री नागौरिया मठ की परंपरा में तो स्वामी जी के सानिध्य में हम लोग बहुत रहे हैं। इतने इतने से बच्चों को दीक्षा में हम लोगों ने देखा है। ये सौभाग्य नहीं है तो क्या है। आज भारत में ही देखो करोड़ों की जनसंख्या है, कितने वैष्णव आपको मिलेंगे। आप जाके देखो, बाहर मत जाना। आपकी जो गली है, अब ये बहुत सौभाग्य होगा भैया किसी की गली में 10-15 वैष्णवों के घर हों। अब हम वृंदावन वाले कहें हमारे यहाँ तो बहुत हैं, तो ये तो भैया सौभाग्य है। लेकिन सामान्य आप देखो, पूरी गली में एक वैष्णव खोजे नहीं मिलेगा आपको। होता है कि नहीं होता है? इसलिए ये जो सौभाग्य परमात्मा ने हमें दिया है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। आचार्य परंपरा का सदा परिशीलन करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए।